जयराम जी की भाई, शाम के 6 बज रहे हैं और आज भी अपन ने शेयर मार्केट से कुछ नहीं कमाया, क्योंकि शेयर मार्केट से कमाने के लिए अपने पास में सेविंग होनी चाहिए। जो भी अपना कमाई का रास्ता है, कोई दूसरा रास्ता जो भी रहता है, तो अपने पास तो कोई दूसरा रास्ता है नहीं। और शेयर मार्केट से भी अपन ने कुछ नहीं कमाया, क्योंकि आज ट्रेडिंग कर नहीं पाए। मार्केट पहले तो 300-400 पॉइंट माइनस था, फिर थोड़ा बहुत वापस ऊपर चला गया। तो चलते बाज़ार में ये चीज़ का कैलकुलेशन लगाना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि स्टॉप लॉस वगैरह कई लोग लगा करके काम करते हैं, तो वो सही तरीका नहीं है काम करने का। क्योंकि आपने कोई चीज़ पकड़ी, वो अचानक से नीचे आ गई तो आप फंस गए। तो पहली बात तो ये। दूसरी चीज़, कई सारी चीज़ें देखनी पड़ती है, ये है वो है, जो एक्चुअल में आपकी एक्यूरेसी नहीं देती। ये जो ट्रेडर होते हैं वो ठीक है, अपनी माथाफोड़ी करते हैं, लेकिन कोई उससे रिज़ल्ट उसका जो है वो उतना निकलता नहीं है। और अल्टीमेटली आपको हर समय कुछ ना कुछ ये सोचता रहना पड़ता है कि यार कौन सा खरीदे, क्या खरीदें, इसमें ये ब्रेकआउट आ गया, वो ब्रेकआउट आ गया। तो ये सही तरीका नहीं है और अपन इस चीज़ को फॉलो भी नहीं करते, जिसकी वजह से अपना आज कमाई भी नहीं हुआ। लेकिन हाँ, आज एक किस्सा देखने को मिला। जो सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर है, जो शेयर मार्केट के बारे में लिखते हैं, वो अक्सर चीज़ों को एक दूसरों के चीज़ों को एक दूसरे से मिलाने की कोशिश करते हैं। कैसे है, आज जिसका मैंने पोस्ट पढ़ा था, उसने क्या लिखा था कि भाई एक आईएमडी जो डिपार्टमेंट है अपना गवर्नमेंट का, उनकी एक रिपोर्ट थी कि भाई इस साल रेनफॉल जो है, मतलब जो बरसात है, वो कम रहेगी उम्मीद से। ठीक है, जो भी उनके आंकड़े थे। अब उसने क्या करा, इस रिपोर्ट को अपने उसमें पोस्ट किया, पोस्ट करके साथ में जोड़ दिया कि भाई ये सेक्टर पॉजिटिव रहेगा, ये सेक्टर नेगेटिव रहेगा। और अब उसकी पोस्ट को पढ़ करके अगर कोई व्यक्ति कंपनियों को ढूंढे, तो भाई आप जिस कंपनियों को ढूंढ भी लोगे, जो भी सेक्टर प्लस है या जो भी सेक्टर माइनस है, उनकी पोस्ट पढ़ करके, तो भी आप कमाई तभी कर पाओगे जब आपके पास में बचत होगी उनके कंपनियों के शेयर को खरीदने के लिए। पहली बात तो ये है। दूसरी बात कि अगर आप कंपनी के शेयर खरीद भी लोगे, तो उससे सिर्फ ये जो न्यूज़ आई थी, इस चीज़ से प्रॉफिट नहीं बनता कि भाई हाँ ये न्यूज़ आ गई कि भाई रेनफॉल कम होएगी तो ये सेक्टर कमज़ोर होएगा, ज़्यादा होएगा। ये उनका कैलकुलेशन है, उस बंदे का जिसने पोस्ट किया है, ना कि उन डिपार्टमेंट वालों का। डिपार्टमेंट वालों ने खाली एक न्यूज़ अपडेट दिया है। और यहाँ पर शेयर मार्केट वाले ज़्यादातर सोशल मीडिया के बंदे न्यूज़ को किसी ना किसी चीज़ के साथ में जोड़ देते हैं, और जो लोग उनको देखते हैं फिर शेयर खरीदते हैं। जब वो नहीं चलता तो दुखी भी होते हैं कई जने। तो ये भी सही तरीका नहीं है। एक्चुअल में सही तरीका तो यही है कि भाई जो भी अपन कमाते हैं, जो भी कंपनियां अपन छांटते हैं, जिस भी बेसिस पे, उनके शेयर को खरीदने के लिए अपने पास सबसे पहले तो सेविंग होनी चाहिए। और जो सेविंग है उसको इन्वेस्ट करके उसको होल्ड रखने की कैपेसिटी होनी चाहिए। ये सही तरीका है, क्योंकि अपनी कंपनी में प्रॉफिट तो कोई न्यूज़ के बेसिस पे तो आने नहीं वाला। अपना प्रॉफिट तो तभी आएगा जब दूसरे लोग आपकी खरीदी हुई कंपनी के शेयर को खरीदने के लिए आएंगे। जब वो खरीदने के लिए आएंगे तब आपका शेयर ऊपर जाएगा। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि आप जब खरीदो उसी दिन वो चले, क्योंकि भाई बड़ा सीधा सा लॉजिक है। आप खरीदोगे, कोई दूसरा आदमी शेयर बेच रहा होगा, ये 100% श्योर है। तो जब वो बेच कर जा रहा है, तो वो ज़रूरी थोड़ी है कि आपसे ऊपर के दाम में खरीदे, तो वो वापस उस शेयर को नीचे के दाम में खरीदने की कोशिश करेगा। तो आप ये खुद सोच सकते हैं कि शेयर को खरीदने से कितना स्लो पैसा बनता है अगर अपन लमसम अमाउंट एक साथ इन्वेस्ट कर दें, इस मानसिकता के साथ में कि यार अपने को इस कंपनी में प्रॉफिट आ जाएगा। तो अल्टीमेटली सॉल्यूशन क्या हुआ कि यहाँ पर कमाई करने के लिए सबसे पहले तो सेविंग ही होनी चाहिए। जो भी अपन रास्ता, अपना जो भी कमाई का रास्ता है, उसके अंदर अपने पास में कितनी सेविंग है जिसको अपन इन्वेस्ट करके छोड़ सकें। और जब भी वो शेयर ऊपर जाए 1 साल, 2 साल, 5 साल बाद में, तभी अपनी कमाई होती है। इसके अलावा ये जो न्यूज़ वगैरह एक दूसरे को जोड़ने का काम करते हैं, भाई कुछ लोग कहते हैं कि भाई ये न्यूज़ आ गई, ये शेयर चलेगा, ये न्यूज़ आ गई, ये सेक्टर चलेगा। तो भाई जिस न्यूज़ को अपन देख रहे हैं, ऐसा कोई ज़रूरी थोड़ी है कि जो लोग दूसरे खरीदने के लिए आएंगे वो उसी न्यूज़ को देख करके खरीदने के लिए आ जाएंगे अगले दिन। वो हो सकता है कोई दूसरी चीज़ देख करके खरीदने के लिए आए, और वो किसको पता है कि वो कब आएंगे, 1 महीने बाद आएंगे या 6 महीने बाद आएंगे कि 10 महीने बाद आएंगे। तो अल्टीमेटली यहाँ पर सोशल मीडिया के जो जितने पोस्ट आते हैं ना, इनका कोई लॉजिक नहीं होता कभी कभी देखा जाए तो, क्योंकि ये सारी चीज़ों को एक दूसरे के साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं। और ये कोशिश करते हैं कि कौन सा सेक्टर को फ़ायदा होगा, कौन सी कंपनी को फ़ायदा होगा। तो भाई किसी भी कंपनी को फ़ायदा हो, अपने को या आपको फ़ायदा तो तभी होगा जब आप उनके शेयर को पकड़ करके होल्ड रख सको।
और होल्ड तभी रहेंगे जब अपने पास में जो भी अपनी कमाई का रास्ता है उस सेविंग हो, उस सेविंग से अपन होल्ड रख सकेंगे, तभी अपना प्रॉफिट होएगा। नहीं तो लेना बेचना आप कितना भी कर लो, जो लोग यहाँ लेना बेचना ज़्यादा करते हैं वो स्टॉप लॉस लगा लेते हैं, ये लगा देते हैं, वो लगा देते हैं, ये टारगेट लगा देते हैं। वो टारगेट आता नहीं, उससे पहले तो कई जनों का स्टॉप लॉस आ जाता है, ठीक है, और उसी के कारण पैसा नहीं बनता यहाँ पे। तो कई लोग शेयर मार्केट छोड़ के भी चले जाते हैं। जैसे अभी कुछ दिन पहले एक डेटा आया था, 35 लाख लोग 6 महीने में शेयर बाज़ार छोड़ के चले गए। तो वो इसी का रिजल्ट है कि भाई अपन अलग अलग चीज़ों को, अलग अलग लोगों की पोस्ट को जोड़ करके, चीज़ों को पढ़ करके ये खरीदते हैं और सोचते हैं कि यार ये शेयर चलेगा। तो ये सही तरीका नहीं है प्रोसेस, मतलब मेरे हिसाब से। और इसी वजह से अपन भी पैसा नहीं कमाते, क्योंकि इस प्रोसेस को फॉलो ही नहीं करते। अपन तो यही देखते हैं कि भाई अपन कितना खरीद सकते हैं, आज उतना ही खरीदते हैं, खरीद के छोड़ देते हैं। तो आज अपन ने कुछ नहीं कमाया, जिसने कमाया होगा बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपन ने कुछ नहीं कमाया। अगर आगे कमाएंगे तो आपको अगले वीडियो में फिर बताऊंगा। और दूसरी कोई ऐसी चीज़ होगी जो इलॉजिकल लगेगी अपने को, उसके बारे में अपन फिर बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।